हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में कैश बुक के बारे में स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम में इस पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैश बुक आ सकता है। कैश बुक को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। कैश बुक इज़ अ रजिस्टर इन विच ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स is recorded in a chronological order of dates along with explanations. कैश बुक को हम हिंदी में रोकड़ बही भी कहते हैं। रोकड़ बही पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स फॉर्म नंबर 1 की जिल्द पुस्तिका होती है, जिसमें अधिकृत अधिकारी के द्वारा सरकारी लेन देन का ब्यौरा लिखा जाता है। रोकड़ बही के प्रत्येक पेज पर उसका पेज नंबर अंकित रहता है। इसमें रोकड़ बही में जो पेज होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। लेफ्ट वाले भाग में प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट्स का ब्यौरा लिखा रहता है और राइट हैंड साइड में पेमेंट्स यानी कि भुगतान का ब्यौरा लिखा रहता है। लेफ्ट हैंड साइड में 5 कॉलम होते हैं और राइट हैंड साइड में 7 कॉलम होते हैं। अब कैश बुक का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम एक बार देख लेते हैं और फिर इस फॉर्मेट को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम में ये फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, रोकड़ बही प्रपत्र। तो ये देखिए पूरा पेज है, 2 भागों में डिवाइडेड है। कुल इसमें 12 कॉलम है। लेफ्ट वाली साइड में रिसिप्ट यानी प्राप्तियों के डिटेल्स लिखे जाते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे पेमेंट यानी भुगतान के डिटेल लिखे जाते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम बताता है कि डेट ऑफ रिसिप्ट, किस तारीख को प्राप्ति आई। दूसरा कॉलम है रिसिप्ट नंबर और वाउचर नंबर, तो जो प्राप्ति हुई उसकी रसीद दे दी जाती है और रसीद का नंबर लिख लिया जाता है। तीसरा कॉलम ये बताता है कि ये किससे पैसा प्राप्त हुआ, उसका ब्यौरा लिख लिया जाता है। फिर कितनी राशि प्राप्त हुई ये चौथे कॉलम में लिख लिया जाता है और जो प्राप्तियां हैं उनका वर्गीकरण 5वें कॉलम में लिख लिया जाता है। 6ठे से 12वें कॉलम में पेमेंट के बारे में लिखा जाता है। 6ठे में कि किस तारीख को अधिकृत अधिकारी ने भुगतान किया। भुगतान करने के बाद जिसको भुगतान किया गया है उससे रसीद ले ली जाती है और उसका ब्यौरा कॉलम नंबर 7 में लिख दिया जाता है। किसको भुगतान किया गया ये कॉलम नंबर 8 में लिख दिया जाता है और जो भुगतान किया वो नकद में भी कर सकते हैं। नकद में करने के लिए ऑफिस में एक तिजोरी रखी हुई रहती है और उस तिजोरी में आवश्यकता अनुसार धन रखा जाता है। धन नकद में भी दिया जा सकता है और चेक में भी दिया जा सकता है। चेक में जब राशि दी जाती है तो चेक बुक की संख्या, चेक का नंबर और चेक की धनराशि लिख दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि चेक रद्द हो जाता है, तब नया चेक इशू करना पड़ता है, तो लाल शाही से जो नए चेक का नंबर होता है वो नंबर भी इस फॉर्मेट में कैश बुक के अपन लिख देते हैं। हर महीने की 25 तारीख को जो प्राधिकृत अधिकारी होता है, जो इसमें अधिकृत अधिकारी होता है जिसको हम वितरण अधिकारी या डिसबर्सिंग ऑफिसर भी कहते हैं, वो कैश बुक को क्लोज कर देता है और एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि तिजोरी में रखे पैसे की गणना की गई और इतना पैसा इस दिनांक को है और नीचे अपने सिग्नेचर कर देता है और इसको क्लोज कर अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भेज देता है।
अब कैश बुक की क्या क्या एडवांटेज हैं। कैश बुक की पहली एडवांटेज है कि ये असर्टेन करती है कैश रिसिप्ट को और कैश पेमेंट को। इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी तारीख को कितनी प्राप्ति हुई और कितना भुगतान किया गया। दूसरा, कैश बुक से हम किसी भी मिस्टेक को या एरर को पकड़ सकते हैं। एंट्री को हम मैच कर सकते हैं तिजोरी में जितना पैसा रखा गया है, और कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो वो पकड़ में आ जाती है। तीसरी चीज़ है, कैश बुक एक डेली रिकॉर्ड है। डेली रिकॉर्ड से अकाउंट्स को हम तुरंत मैच कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो उसमें है, इससे तुरंत देख के हमें पता लग जाता है कि कितना कैश इन हैंड है ऑफिस के अंदर। और पांचवा है, ये सेव करती है टाइम को, कॉस्ट को और लेबर को। तो कैश बुक को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।